उत्तराखंड में लगातार हो रही हेलीकॉप्टर की जो दुर्घटनाएं हैं उस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने बैठक की और बैठक में कई निर्देश जारी किए। इंडिया न्यूज के समाचार का ही असर है कि जिन जिन बिंदुओं को इंडिया न्यूज ने अपने समाचार के माध्यम से उठाया था उन सारे बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की और सारे बिंदुओं की समीक्षा की गई। इंडिया न्यूज पहले दिन से कह रहा है, जिस दिन पहली दुर्घटना हुई उस दिन से इंडिया न्यूज अपने समाचार के माध्यम से आगाह कर रहा था, चेता रहा था कि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर सरकार संज्ञान ले। आखिरकार वह दिन आया, मुख्यमंत्री ने बैठक की, सभी उन कंपनियों को भी बुलाया गया जो इस समय यहाँ पे चार धाम में अपनी सेवा दे रही हैं, सभी उन अधिकारियों को बुलाया गया जो एविएशन से संबंधित हैं और इन सब के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के भी अधिकारी वहां उपस्थित रहे। सख्त निर्देश दिया गया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि उन सारे बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था कि इसका संज्ञान लिया जाए, उस पर समीक्षा की गई और उस पर एक्शन हुआ है। सबसे पहला बिंदु कि क्या पहाड़ पे देवभूमि में क्या सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर चलने चाहिए। मुख्यमंत्री ने चर्चा करके कहा इस पे पुनः विचार किया जाए और पहाड़ पे केवल डबल इंजन के जो हेलीकॉप्टर हैं उनको ही परमिट दिया जाए। दूसरा बिंदु, हेलीकॉप्टर में जिस तरह से 5 आदमी 6 आदमी को बैठाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नियमानुसार नियम में 4+2+2 की व्यवस्था है तो उसी के तहत ही सवारी को ले जाया जाए। मैं आपको बता दूं कि जो ये 4+2+2 है ये पहले दिन से इंडिया न्यूज कह रहा है और इस पे जो विभाग है कभी संज्ञान नहीं लिया, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पे संज्ञान लिया जाए। जो नियमानुसार है उतने लोगों को ही हेलीकॉप्टर में बैठा के चार धाम की यात्रा कराई जाए। तीसरा बिंदु, बार बार इंडिया न्यूज ने कहा कि ऑटो रिक्शा की तरह जो हेलीकॉप्टर का उड़ान भरा जा रहा है, एक हेलीकॉप्टर उतरता नहीं कि दूसरा उड़ने को तैयार है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक उतरा उसमें से खींच के सवारी को उतार रहे हैं, दूसरे में खींच के उनको भर रहे हैं और तीसरा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। इस पे लगाम लगाई गई है और कहा गया है, एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि इतने समय सीमा में केवल और केवल इतने ही सवारी और इसको लेकर के इतने ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। और चौथा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसपे हर एविएशन कंपनियां कभी ध्यान नहीं देती, सुरक्षा की दृष्टि से हर उस हेलीकॉप्टर का जो परीक्षण है तकनीकी रूप से समय समय से किया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि हेलीकॉप्टर यहां पे चार धाम में उड़ने के लायक है कि नहीं। सरकार को धन्यवाद भी दिया जाएगा क्योंकि इंडिया न्यूज के हर उस बिंदु को अगर सरकार ने लिया है और उस पर एक्शन किया है तो हमारी समस्या आने वाले समय में ये चार धाम यात्रा में जो रुकावट आ रही थी, ये लगातार हो रही दुर्घटनाओं से जो यात्रा में लोगों का विश्वास बढ़ रहा था, उस पर रोक लगेगी और उस रोक के साथ यह चार धाम यात्रा जो बड़ी विधिवत रूप से, बड़े सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी, बीच बीच में जो व्यवधान होना चाहिए आ रहा था, उस पर भी लगाम लगेगी। हर चार धाम यात्रियों को इंडिया न्यूज अभी भी आगाह करता है कि ये जो नियम है, अगर इनके खिलाफ कोई भी आपको असुविधा लगती है या आपको कोई भी नियमों का उल्लंघन दिखता है तो उसकी शिकायत जरूर करें, क्योंकि यह पैसा कमाने के लिए हो सकता है एविएशन कंपनियां कुछ ऐसा कर रही हों, लेकिन आपका फर्ज है कि सरकार को चेताना, सरकार को बताना और आपका फर्ज है कि अपने माध्यम से मीडिया तक बात पहुंचाना। तो इंडिया न्यूज आपसे अनुरोध करता है, अगर कुछ भी असुविधा और कुछ भी आपको अव्यवस्था दिखे तो आप इंडिया न्यूज तक पहुंचाएं। इंडिया न्यूज उस बात को सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। देखते रहे इंडिया न्यूज।